हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज हम करेंगे लाइबल टू पे जीएसटी अंडर जीएसटी यूनिट 3 के मेरे हैंडमेड नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था लीव एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सीजीएसटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइबल टू पे जीएसटी, कौन कौन पर्सन लाइबल होंगे पे करने के लिए जीएसटी। पर्सन्स आर लाइबल टू पे जीएसटी। ये जो पर्सन्स हैं ये लाइबल रहेंगे पे करने के लिए जीएसटी। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी और लाइबल टू पे जीएसटी एक ही बात है। सप्लायर्स, रिसिपेंट्स, इन अदर केसेस सप्लायर रहेगा एक, तो एक है रिसिपेंट रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म। इन एनी अदर केसेस के अंदर क्या है, डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ टीसीएस। सप्लायर के अंदर क्या है, सबसे पहले इन जनरली सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइबल टू पे टैक्स। जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होगा जो हमारा सप्लायर है वो। रिसिपेंट्स अंडर रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म इन स्पेसिफाइड केसेस लाइक इंपोर्ट सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन्स एंड अदर नोटिफाइड सप्लायर। रिसिपेंट्स अंडर रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म इज लाइबल टू पे जीएसटी। रिसिपेंट्स कोई भी है जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वो भी अगर नोटिफाइड सप्लाई कर रहा है रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू तो वो लाइबल रहेगा पे करने के लिए जीएसटी। इसके बाद है इन अदर केसेस के अंदर क्या है, इन अदर केसेस फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी। हमारा डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट्स एंड अदर स्पेसिफाइड पर्सन्स मेकिंग पेमेंट टू वेंडर्स अबाउट 2,50,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड इट इज लायबल टू पे जीएसटी। अगर पेमेंट आप कर रहे हो 2-2.5 लाख से ऊपर की तो आपको टीडीएस कटेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन केस ऑफ टीसीएस। ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ टीसीएस के अंदर क्या आएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एंड ओन नेट वैल्यू द सप्लायर्स मेड थ्रू देम बाय द अदर सप्लायर्स। तो इस टीसीएस के केस के अंदर भी आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी। इसके बाद है पावर टू ग्रांट अजम्पशंस फ्रॉम द टैक्स सेक्शन 11। सबसे पहले पावर टू ग्रांट अजम्पशंस फ्रॉम टैक्स सेक्शन 11। पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अजम्प्ड सर्टेन सप्लाई सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के अंदर आएगा। एंड पावर ऑफ ग्रांट टू अजम्प्ड टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अंदर आएगा। फर्स्ट है हमारा सबसे पहले पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अजम्प्ड सर्टेन सप्लाई सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 subsection 1, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may own the remunerations of the council by notifications assumed generally either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein goods and services or both any specified descriptions from the whole or any part of the tax liables therein the with effect from such date as may be specified in such नोटिफिकेशन। इसके अंदर क्या है कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाइड हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट और जो सारी चीज़ें हैं, रेम्यूनरेशंस है, काउंसलिंग है, नोटिफिकेशंस हैं अजम्प्ड जनरली एंड एब्सोल्युटली, जो भी वो कंडीशन है वो स्पेसिफाइड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर क्या होगा, पावर होगी गवर्नमेंट के पास, वो अजम्प्ट कर सकता है उस सप्लाई को जब वो सारी कंडीशंस जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो इसके बाद पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अजम्प्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अंदर आएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, वेयर द गवर्नमेंट इज satisfied that it is necessary in the public interest to do and it may own the remunerations of the counseling by specified order in such a case under circumstances of an exempt nature and to be stated in such order exempt from the payment of tax any goods and services both which is liable। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, जब गवर्नमेंट हमारी सेटिस्फाई हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट से और जो हमारे रिम्यूनरेशन है, काउंसलिंग है, स्पेसिफाइड ऑर्डर है और जो सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो एग्जम्प्ट कर सकती है इन सर्कमस्टांसेस के अंदर कि जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स करें गुड्स एंड सर्विसेज का, वो लाइबल है तो उसको लाइबल पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी है अगर उसकी। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी या फिर लाइबल टू पे जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूनिट 3। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।